ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਦੇਣ 50 ਲੱਖ रुपया ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ थोड़े बात सारे साथी नाला भी बताओ ना, उसका नाला भी बताओ ना, कौन से 50 ਲੱਖ ਦੀ 50 ਲੱਖ रुपया ਦਾ ਡਾਕੂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਲੱਖ रुपया 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ दाखना करनी है। नाला उसका क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो वीडियो आपने अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमाई है, इस वीडियो में जिस शख्स पर तशद्दुद किया जा रहा है इसका ताल्लुक डस्का के एक गांव कोटली लाला से है और ये इस वक्त कच्चे के डाकुओं की तहवील में मौजूद है। उन्होंने एक भारी तावान का मुतालबा भी किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये तमाम तर इसकी डिटेल शेयर करता हूँ। इस शख्स का नाम क्या है, ये कच्चे के डाकुओं के हत्थे किस तरह आया और वो जो मुतालबा तावान का कर रहे हैं तो क्या वो पहली दफ़ा कर रहे हैं या इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के मुतालबात किए हैं। तो ये जो शख्स आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है ये कोटली लाला का रिहायशी है और इस शख्स का नाम इमरान खान बताया जा रहा है। ये पेशे के लिहाज से एक व्यापारी है और ये इन दिनों में सिंध की तरफ सफ़र कर रहा था। जैसे आम व्यापारी सफ़र करते हैं ईद कुर्बान से पहले वहाँ से कुछ मवेशी लेके आते हैं और ईद कुर्बान पे वो मवेशी सेल करके अपने घर का जो सर्कट है उसको चलाते हैं। ये भी इसी कर्ज से सफ़र कर रहा था और रास्ते में कच्चे के डाकुओं के हत्थे आ गया। अब आप सोच रहे होंगे ये कच्चे के डाकू कौन है। ये कच्चे के डाकू पंजाब और सिंध के दरमियान जो दरियाई पट्टी है ना, वहाँ पर एक गिरोह है जो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस पाया जाता है। इस गिरोह इसको बागी गिरोह भी आप कह सकते हैं। ये लोगों को अगवा करते हैं, अगवा करने के बाद उनसे बता मांगते हैं, उनकी फैमिलियों से बता लेते हैं। अगर बता ना दिया जाए तो ये बाज़ लोगों को कत्ल भी कर देते हैं। अब ये लोग ज़्यादातर आम शहरियों को टारगेट बनाते हैं, उसके साथ साथ ये सिक्योरिटी एहलकारों को भी टारगेट अपना बनाते हैं और ज़राए के मुताबिक इन लोगों के पास जदीद किस्म का असला है जिसकी वजह से पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस जो है वो भी इनको अभी तक ख़त्म नहीं कर पाई। कुछ इस तरह अपनी जो वारदात हैं वो करते हैं कि इनके इलाके से जब लोग गुजरते हैं गाड़ियों में, ये गाड़ियों को रोक कर वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे सामान छीन लेते हैं। फिर उन लोगों को बाद दफ़ा यरगमाल बनाकर अगवा करके उनको उनके हाथों और पाँव पर जंजीरें बांधकर उन पर तशद्दुद करके वीडियोस बनाते हैं और फिर वो जो लोग होते हैं उनकी फैमिलियों को वो वीडियोस शेयर करके उनसे मजीद तावान जो है वो वसूल करते हैं। क्योंकि ये एक पूरा गिरोह है। ये नौजवान लड़कों को ये कॉल्स करते हैं और मोहब्बत का झांसा देकर ये उन लोगों को अपने इलाके में बुलाते हैं या उनसे कुछ नाजेबा वीडियोस हासिल करते हैं। जब वीडियोस लड़के उनको भेजते हैं फिर FIR की धमकी देकर उनसे जो माल है, जो पैसे हैं वो लेते हैं। इसके साथ साथ जो बाज़ बेरोज़गार लोग हैं उनको नौकरी का झांसा देकर अपने पास बुलाते हैं और फिर उन्हें अगवा करके उनकी फैमिली से तावान वसूल करते हैं। ये इनका तरीका वारदात है। अब ये इस वीडियो में आपको नज़र आने वाला जो शख्स है इसका नाम इमरान खान है, कोटली लाला का रिहायशी है, तहसील डस्का का ये एक गांव है। ये मवेशी लेने के लिए गया था, अब कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। आप देख सकते हैं इसको कितने बुरे तरीके से जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ है और वो पीछे से बोल बोल के इसको बता रहे हैं कि भाई इतना तमाम 50 लाख की बात कर रहे हैं कि भाई 50 लाख जो तमान है वो हमें दिया जाए, नहीं तो हम इसको कत्ल कर देंगे। और ये जो वीडियो में नज़र आने वाला शख्स है हाथ बांध के और जो इल्तिजा कर रहा है कि प्लीज़ मेरी मदद की जाए, खुदारा मेरी मदद की जाए। अब इसकी जो फैमिली है उन्होंने FIR तो दर्ज करवा दी है और उन्होंने साथ ही वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा भी किया है और इसके साथ साथ CM साहिबा से भी उन्होंने मुतालबा किया है। हम मिडिल क्लास हैं, हम गरीब लोग हैं और हम इतनी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकते, लिहाजा हुकूमत से इन लोगों ने अपील की है कि हुकूमत इनकी मदद करे और इस परेशानी से उनको निजात दे। और आखिर में मैं अपने जो सामीन हैं, अपने नाजरीन हैं, उनसे भी ये बात मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि पिछले दिनों में डस्का सिटी में एक खबर और गर्दिश कर रही थी कि जिसमें एक गिरोह सरगर्म था जो लड़कों को कॉल्स करते थे और इनसे नाजेबा वीडियोस लेकर फिर इनको ब्लैकमेल करते थे। तो आप अहबाब से गुजारिश है अगर किसी को किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ जाए और इस तरीके से उनसे वीडियोस मांगी जाएं, नाजेबा वीडियोस मांगी जाएं, इससे भी एहतियात करें। और अगर आपको कोई चीज़ सेल करने के लिए किसी इलाके में बुलाए तो सस्ती जो चीज़ है वो सेल करने के लिए बुलाए तो खुदारा इससे भी इज्तनाब करें। और नौकरी का अगर कोई झांसा देकर आपको अपने इलाके में जाए, जब तक आप उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन ना करें उस वक्त तक आप उस जगह पर ना जाएं, नहीं तो खुदा ना खास्ता इस तरह के मामलात सामने मज़ीद वाक़यात भी सामने आ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।